प्रिय भगवत भक्तों, सनातन धर्मावलंबियों, मैंने विचार किया है कि आज से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का कुछ अंश आप लोगों के समक्ष कथा के रूप में प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप लोगों को भगवत कृपा प्राप्त हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं और न तो मैं योगियों और संतों के हृदय में निवास करता हूं। मम भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरा अनुयायी भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करता अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करता है, वहीं पर मैं निवास करता हूं। भागवत के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द में मैं ही हूं, यह प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था। नैमिषे सूतमासीनम मेवाद्यम च महामतिम कथामृत हर्ष स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सौनक ऋषियों ने कहा कि उस कथामृत, अमृत तो होता है जो जीवन को अमर कर देता है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता है। अगर आनंद है तो कथामृत है, कथा रूपी अमृत में। इसलिए सूत जी से सौनक ऋषियों ने कहा कि उस कथामृत का आप मुझे पान कराइए प्रभु, पान कराइए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ पर प्रभु की वंदना की गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को नष्ट करने वाले प्रभु के उस परम पवित्र कथामृत का पान मुझे कराइए, ऐसा सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कर्णपटहों में ऐसे कथामृत का आप पान कराइए, कोटि सूर्य समप्रभ, जो सैकड़ों सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान अंतरात्मा को देदीप्यमान करने वाला हो। भक्ति और भाव दो होते हैं, एक भक्ति होती है और दूसरा भाव होता है। जीवन के दो पहलू हैं। जहाँ भक्ति होती है वहीं भाव होता है, जहाँ भाव होता है वहीं समर्पण होता है, जहाँ समर्पण होता है वहीं आत्मज्ञान होता है, और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहीं परम ज्ञान होता है, और जब परम ज्ञान होता है तो प्राणी वैराग्य को धारण करता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम माया से पूर्णतः मुक्त हो जाएं, क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि कंठे जस्य विराजते हि गरलम शीर्षे च मंदाकिनी वामांगे गिरिजाननम कटितटे शार्दूल चर्मांबरम माया जस्य रुणद्धि विश्वमखिलम पाया शिव शंकर जम्बूवत जलबिंदुवत जलजवत जम्बालवत जालवत। माया जस्य रुणद्धि विश्वमखिलम, अखिल विश्वम मायाम रुणद्धि। यह संपूर्ण संसार माया से बधा हुआ है। माया बुरी नहीं होती है। तमाम कथावाचक कहते हैं माया से विलग रहो। जब माया रूपी अंकुरण से ही इस मानव का प्रादुर्भाव हुआ है तो मानव से, उस माया से अलग होना संभव नहीं है। माया वह धरित्री है जिसमें भक्ति का बीज बोया जाता है, समर्पण का बीज बोया जाता है।
और उसी भक्ति और समर्पण से जो भाव उत्पन्न होता, भाव रूपी जो वृक्ष उत्पन्न होता है, वही भगवत भक्ति के लिए पर्याप्त है। वही करोड़ों सूर्य के समान हमारी अंतरात्मा को देदीप्यमान करने वाला है। अर्थात अज्ञान का समूल विनाश होगा और ज्ञान का दीपक हमारी अंतरात्मा में जलेगा, प्रकाशित होगा। यह उसका सारांश है। लेकिन अगर माया मोह से आच्छादित होती है, माया मोह निरासस्य वैषण्य क्रियते कथम, लेकिन वही माया, भगवान शिव ने कहा कि वही माया जब मोह से आच्छादित होती है तो स्वार्थ का प्रादुर्भाव होता है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहीं अज्ञान होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ विवेक शून्य होता है, और जब विवेक शून्य होता है तो प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, नहीं समझ पाता कि कार्य का प्रतिफल क्या होगा। कार्य दो तरह के होते हैं, एक सत्कार्य और एक दुष्कार्य। सत्कार्य वह है जो धर्म के अनुरूप है। बताता चलो, धर्म की जो व्याख्या की गई कि धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा कि चौर कर्म धार्यते इति धर्मः, वेश्यावृत्ति धार्यते इति धर्मः, संशय धार्यते इति धर्मः नहीं। कहता है नहीं, धर्म क्या है? सद्गुण सद्भाव सदरूप धार्यते इति धर्म। और जिनमें ये त्रिगुण होंगे वही धर्म का अनुयायी होगा, और वही सनातन का मूल स्तंभ है। पंडितों की व्याख्या लोग करते हैं। पंडित का अर्थ होता है मर्मज्ञ। साधारण शब्दों में पंडित का अर्थ होता है मर्मज्ञ। लेकिन हमारे नीतिकारों ने लिखा कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो अपने के समान संपूर्ण संसार को जाने वही पंडित है, अर्थात ज्ञानी है, मर्मज्ञ है। और मर्मज्ञ वह होता है जिसे कर्म और अपकर्म दोनों की परिणाम का ज्ञान होता है। जो कर्म के परिणाम को जानता है वह सनातन धर्मावलंबी है। जो अपकर्म करने के बाद पश्चाताप करता है वह सनातन धर्म से अभी अपने को पूर्णतः जोड़ नहीं पाया है। इसलिए अपकर्म करने के पहले उसके परिणाम को सोचना चाहिए। किसी गीतकार ने लिखा है कि जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। निष्फल कार्य का परिणाम हमेशा भयावह होता है। हमारे शास्त्र में, हमारे गरुड़ पुराण में इस चीज की विधिवत व्याख्या की गई है। मैं इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण का प्रारंभ अब कर रहा हूं। भगवत कृपा से मैं प्रतिदिन आपको श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ अंश की व्याख्या अवश्य करके सुनाऊंगा। लेकिन जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जीवन मिलने के बाद भागवत पुराण में कहा गया है कि कोटि जन्मम लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब करोड़ों जन्म का पुण्य एकत्र होता है तब भागवत प्राप्त होती है, और जब भागवत प्राप्त होती है तो भगवत भक्ति प्राप्त होती है। जीवन और भगवत भक्ति अगर इसको प्राप्त करना है तो भागवत कथा का श्रवण किसी विद्वान ब्राह्मण से अवश्य सुनना चाहिए। अब तो तमाम विदूषक भगवत कथा के अनुयायी बन गए, कहने वाले बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि तत्रैव गंगा जमुनाश्च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्रच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जिस द्वार पर भगवान के इस पावन चरित्र का गुणानुवाद होता है, उसका वर्णन होता है, उसकी व्याख्या होती है, प्राणी उसको श्रवण करता है, वहाँ गंगादि नदियाँ तीर्थादि
सब आकर के स्वतः निवास करते हैं। और इसी पर भगवान कृष्ण ने स्वयं नारद से कहा था कि नारद, जहाँ पर भगवान और मेरे चरित्र का गुणानुवाद होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ।